अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लिमिट्स। और लिमिट्स में क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से हमने एक्सरसाइज 1.4 से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। वो क्वेश्चंस आज करेंगे। आते हैं आज की पहली क्वेश्चन की तरफ। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कास स्क्वायर एक्स। इसका लिमिट मालूम कर लेते हैं कि इसका लिमिट क्या होगा। अगर हम डायरेक्ट x की जगह 0 फुट कर ले, साइन 0 ये बराबर होगा 0 के 1 माइनस 0 1 डिवाइड बाई कास 0 1 के बराबर है 1 स्क्वायर 1, तो ये 1 बाई 1 फॉर्म देगा। 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, यानी फिनिट लिमिट हमें देगा। तो चलो लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। 1 माइनस साइन 0 डिवाइड बाई कास स्क्वायर 0, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 0 0 के बराबर है डिवाइड बाई कास 0 1 के बराबर है होल स्क्वायर। 1 माइनस 0 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर 1 1 बाई 1 1। तो इस क्वेश्चन का लिमिट जो है, लिमिटिंग वैल्यू इसका 1 आ गया है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 5 x अंडर द रूट माइनस 5 अंडर द रूट डिवाइड बाई x माइनस 5। इसका लिमिट मालूम कर लेते हैं। अगर हम इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले, यानी x की जगह 5 फुट कर ले, 5 अंडर द रूट माइनस 5 अंडर द रूट 0 डिवाइड बाई 5 माइनस 5 0, इससे भी 0 बाई 0 फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर देखिए x अंडर द रूट माइनस 5 अंडर द रूट जो है ये सॉर्ट है, इसलिए इसकी कॉन्जुगेट में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 5 x अंडर द रूट माइनस 5 अंडर द रूट डिवाइड बाई x माइनस 5 इंटू x अंडर द रूट प्लस 5 अंडर द रूट डिवाइड बाई x अंडर द रूट प्लस 5 अंडर द रूट। यानी जो शॉर्ट था हमारे पास x अंडर द रूट माइनस 5 अंडर द रूट, इसका कंजुगेट हमने ले लिया। कंजुगेट में सिर्फ मिडल वाला साइन जो है ये चेंज होगा। इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर ली और डिवीजन भी कर ली। लिमिट x टेंस टू 5। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर फार्मूला बना रहे हैं ये। तो हमारे पास ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5, स्क्वायर और रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, x बनेगा इससे माइनस, इसका भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 5 बनेगा यहाँ पर डिवाइड बाई x माइनस 5 इंटू एक्स अंडर द रूट प्लस 5 अंडर द रूट। x माइनस 5 विल बी कैंसिल विद x माइनस 5, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5, न्यूमरेटर में 1 रह गया है और डिनोमिनेटर में है x अंडर द रूट प्लस 5 अंडर द रूट। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, यानी x की जगह 5 पुट कर लेते हैं। 1 ओवर 5 अंडर द रूट प्लस 5 अंडर द रूट। 5 अंडर द रूट को अगर हम काउंट कर ले तो इसका कोएफिशिएंट भी 1 है और इसका भी 1 है, यानी ये 2 इंटू 5 अंडर द रूट इससे बनेगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का लिमिटिंग वैल्यू है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 ओवर x प्लस 3 माइनस 1 ओवर 3 डिवाइड बाई x। अगर यहाँ पर लिमिट हम अप्लाई कर ले, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले, तो x की जगह हम पुट करेंगे 0, 1 ओवर 0 प्लस 3 इससे बनेगा 1 ओवर 3, 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 इससे बनेगा 0 डिवाइड बाई 0, इससे 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x चूँकि डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में है, इसलिए इसको हम 1 ओवर x फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1 ओवर x प्लस 3 माइनस 1 ओवर 3, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 ओवर x इंटू, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम 3 इंटू एक्स प्लस 3, यानी दोनों डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट इसका एलसीएम होगा, दोनों फैक्टर्स के का प्रोडक्ट एलसीएम होगा। अगर हम इस एलसीएम को x प्लस 3 पर डिवाइड कर ले तो x प्लस 3 विल बी कैंसिल विद x प्लस 3, यहाँ पर रह जाएगा 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे बनेगा 3 माइनस, अगर हम
एलसीएम को 3 पर डिवाइड कर ले तो 3 विल बी कैंसिल विद 3, यहाँ पर रह जाएगा x प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पर 1 से आगे माइनस है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है। दिस इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 ओवर x इंटू 3 माइनस x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x निगेटिव होगा और 3 भी पॉजिटिव है, निगेटिव बन जाएगा। डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3 विल बी कैंसिल विथ प्लस 3। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 ओवर x इंटू माइनस x डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस x विल बी कैंसिल विथ x, यहाँ पर रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमिनेटर में -1 है, डिनोमिनेटर में है 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, यानी x की जगह 0 फुट कर लेते हैं। -1 डिवाइड बाई 3 इंटू 0 प्लस 3 -1 डिवाइड बाई 3 इंटू 0 प्लस 3, इससे बनेगा 3। दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 3 इंटू 3, इससे बनेगा 9। ये इस क्वेश्चन का लिमिटिंग वैल्यू है। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड बाई x। अगर हम इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले, x की जगह अगर हम 0 पुट कर ले तो टेंजेंट 0 0 के बराबर है, डिवाइड बाई 0 बाई 0 फॉर्म इससे बनेगा, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0, x चूँकि डिवीजन में है इसलिए इसको हम 1 ओवर x फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टेंजेंट स्क्वायर x अपनी जगह पर आ जाएगा। इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 ओवर x इंटू टेंजेंट x हमारे पास बराबर है साइन x बाई काज x की, तो टेंजेंट स्क्वायर x को हम इस तरह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई काज स्क्वायर x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब साइन पर स्क्वायर है तो इसको हम 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, यानी इस तरह लिख सकते हैं कि साइन x बाई x इंटू साइन x बाई काज स्क्वायर x। अगर हम साइन x और साइन x को मल्टीप्लाई कर ले तो इससे साइन स्क्वायर x वापस बन जाएगा। लिमिट इस फैक्टर इस टर्म के साथ अलग लिख लेती है और इसके साथ अलग लिख लेती है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई काज स्क्वायर x। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, ये तो हमारे पास रिजल्ट नंबर 7 है इंपॉर्टेंट लिमिट्स में। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको प्रूव किया था, ये हमारे पास वही रिजल्ट है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 इंटू, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लेती है साइन 0 डिवाइड बाई काज स्क्वायर 0, 1 इंटू साइन 0 के बराबर है, डिवाइड बाई काज 0 1 के बराबर है स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर 1, 0 बाई 1 0, तो इसका आंसर 0 है। इस तरह की और क्वेश्चंस क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 में मौजूद है। आप बकाया क्वेश्चंस पर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप वो क्वेश्चन कर सकेंगे, क्योंकि मैंने हर तरीके से एक क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है यहाँ पर और आपको वो क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। इसी तरह आप बकाया के क्वेश्चंस खुद कर लें। शुक्रिया।